मेरा नाम आदि जायसवाल है और मैं बेसिकली नर्सों के बारे में कुछ बोलने आया हूँ। मतलब नर्सों के बारे में कुछ लिखा था। वो पेशेंट डीलिंग करती हैं, मतलब बहुत ही एक अच्छा काम है, तो उनके लिए कुछ लिखा था। तो उससे पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि मतलब जो शायर होते हैं ना, थोड़ा बहुत झूठे भी बोलते हैं, मतलब भाई ने बोल देते हैं। तो उनके लिए था कि गलतियाँ करके भी खुद को बेकसूर बताते हैं, गलतियाँ करके भी खुद को बेकसूर बताते हैं, ये शायर है जनाब, हर बार अपने अल्फाजों से खेल जाते हैं। तो किसी की ज़िंदगी का मकसद तो किसी का किरदार अपना था, किसी की ज़िंदगी का मकसद तो किसी का किरदार अपना था, मेरा नर्स बनना मेरे पापा का सपना था। घर छोड़कर जब मैं पहली बार हॉस्टल आई थी, घर छोड़कर जब मैं पहली बार हॉस्टल आई थी, माँ के हाथों बने खाने की याद बहुत आई थी। और दुनिया की नज़रें न लगे इस नन्ही सी जान को, और दुनिया की नज़रें ना लगे इस नन्ही सी जान को, इसलिए मेरी माँ ने घर से निकलते वक्त मेरी नज़र भी उतरवाई थी। किसी के चेहरे पे शिकस्त तो किसी के चेहरे पे खुशी के अश्क थे, किसी के चेहरे पे शिकस्त तो किसी के चेहरे पे खुशी के अश्क थे। और जिन्होंने पूरी की मेरी छोटी से बड़ी ख्वाहिशों को, मेरी मम्मी पापा ही वो शख्स थे। हर जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं, हर जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं, अपनी जान को जोखिम में डालकर पेशेंट की जान को बचाते हैं। ये नर्स ही हैं जनाब, ये नर्स ही हैं जनाब, तभी तो हर हॉस्पिटल का बैकबोन कहलाते हैं। किसी की उम्मीदों का चिराग हो तुम, किसी की उम्मीदों का, मतलब पेशेंट के लिए ना बहुत मतलब इंपॉर्टेंट होते हैं ना, क्योंकि लाइफ से डॉक्टर तो मेडिसिन प्रेस्क्राइब करके चला जाता है, बट उनकी देखभाल तो नर्सें ही करती हैं। तो ये था कि किसी की उम्मीदों का चिराग हो तुम, जो निभा सके हर किरदार वो रिश्ता हो तुम, किसी की उम्मीदों का चिराग हो तुम, जो निभा सके हर किरदार वो रिश्ता हो तुम। और मैं क्या कहूँ तुम्हारे इस प्रोफेशन के बारे में, और मैं क्या कहूँ तुम्हारे इस प्रोफेशन के बारे में, मेरी नज़रों में खुदा का भेजा हुआ फरिश्ता हो तुम। जैसे काम करते करते हम लोग तो हॉस्पिटल में रहते हैं, तो प्रेशर देखते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, कभी कभी नर्सों से गलतियाँ हो जाती हैं, तो अटेंडर ना बहुत ज़्यादा मतलब कभी कभी बहुत ज़्यादा बोल जाता है। तो वो नर्सों के लिए था, नर्सों की तरफ से बोल रहा था कि अपना गुस्से से भरा ये लाल चेहरा हमको दिखाया ना करो, अपना गुस्से से भरा ये लाल चेहरा हमको दिखाया ना करो, अपनी बातों में हमको उलझाया ना करो, माना हमसे भी होती हैं गलतियाँ, माना हमसे भी होती है गलतियाँ, यार उस गलतियों का फ़ायदा उठाया ना करो। तो किसी की माँ तो किसी की बेटी, किसी की माँ तो किसी की बेटी तो किसी की बहन का किरदार निभाती हैं, किसी की माँ तो किसी की बेटी तो किसी की बहन का किरदार निभाती हैं, ये नर्सें ही हैं जनाब, तभी तो हर हॉस्पिटल का बैकबोन कहलाती हैं। तो ये हम लोग ये लाइन फार्मासिस्टों की तरफ से नर्सों के लिए डेडिकेट किया था। तो वो लिखा था कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारा साथ निभाएंगे हम, ज़िंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारा साथ निभाएंगे हम, सच्चा ना सही झूठा ही प्यार जताएंगे हम। और पढ़ो कभी मुश्किलों में तो याद करना हमें, और पढ़ो कभी मुश्किलों में तो याद करना हमें, एक दोस्त होने का फ़र्ज भी निभाएंगे हम। ये अब तो ये तो नर्सों के ऊपर था, अब कुछ थोड़ा अभी आपको पता हो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे उड़ीसा में, तो एक शेर था उसके लिए, किसी को अपने शहर से तो किसी को अपने घर से, किसी को अपने शहर से तो किसी को अपने घर से दूर जाना था, लेकिन किसी को क्या पता था उन्हें अपनी माँ के आंचल से इतना दूर जाना था। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोग ना आपके पीठ पीछे कान भर रहे होते हैं, तो ये लाइन उनके लिए था कि कोई कान भरे तो कोई साजिशें करें, कोई कान भरे तो कोई साजिशें करें, हम खुद ही इतना बर्बाद हैं, कोई और क्या बर्बाद करें। कि याद तो बहुत आती है उसकी, मगर अब मैं पहल नहीं करता, करता तो हूँ मोहब्बत उनसे बेइंतहा, करता तो मोहब्बत हूँ बेइंतहा उनसे, मगर अब मैं अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करता। तो ये थोड़ा रिवेंज टाइप में था, सुना देता हूँ। रिवेंज टाइप में
दिल के राज अब दिल में ना दफनाएंगे हम, दिल के राज अब दिल में ना दफनाएंगे हम, भरी महफिल में तुमसे बगावत कर जाएंगे हम, कि तुम मांगोगी माफ़ी अपने एक एक गुनाहों की, कि तुम मांगोगी माफ़ी अपने एक एक गुनाहों की, खुदा की कसम तुम्हें इतना तड़पाएंगे हम। अब जैसे ब्रेकअप होने के बाद स्टार्टिंग होती है तो नया रिलेशनशिप तो उसके लिए था कि अभी अभी तो गिर के ठीक से संभला भी न था, अभी अभी तो गिर के ठीक से संभला भी न था, कम वक्त फिर एक नई मोहब्बत का बुलावा आ गया। तो जैसे जैसे बातें आगे बढ़ती हैं तो कुछ है उसके लिए कि अब वो मेरे ख्वाबों में भी आने लगी है, कि अब वो मेरे ख्वाबों में भी आने लगी है, धीरे धीरे ही सही वो मेरे दिल के एहसासों को समझने लगी है, कि छोड़कर अब वो दुनिया के रस्म रिवाजों को, कि छोड़कर अब वो दुनिया के रस्म रिवाजों को धीरे धीरे ही सही वो मेरे बाहों में आने लगी है। एक लास्ट था, अभी एक दोस्त था मतलब चला गया वो, तो उसके लिए था कि यार तुम्हारा साथ क्या छूटा, मतलब बाढ़ आ गई थी ना, तो ऐसे था यार तुम्हारा साथ क्या छूटा, पूरी कायनात दुश्मनी पर उतर आई। थैंक यू भाई।